हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा था और रिवीजन की हमारी 3 क्लास हो चुकी थी। आज चौथी क्लास है। तो चैप्टर सेकंड में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आज उसी से रिलेटेड आगे के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका एक पार्ट दे देते हैं फर्स्ट। 103 into 107, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना इनको मल्टीप्लाई किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी हमें इसके अंदर ऐसी सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है जिससे इसका प्रोडक्ट इजीली हम फाइंड कर पाए। तो देखिए यहाँ पर एक आपको कुछ कॉम्बिनेशन इसमें नजर आ रहा होगा। 103 into 107। तो यहाँ पर इसमें 100 दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस का 3 इंटू 100 प्लस का 7 लिखा जा सकता है। अब 103 को मैंने 100 प्लस 3 कर दिया, 107 को 100 प्लस 7 कर दिया। अब आप देखो जो भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन आइडेंटिटीज को इस क्वेश्चन से कंपेयर करिए, कौन सी आइडेंटिटी आपको इसमें मैच कर रही है। तो देखिए इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो x के स्थान पर 100 है और a के स्थान पर 3 है। x के स्थान पर 100 और b के स्थान पर 7। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसमें पुट x इज इक्वल टू 100, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 7। ये तीनों वैल्यूज इस आइडेंटिटी में अगर हम पुट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाएगा। और हम क्या गेट करते हैं, x के स्थान पर मैं 100 रख रहा हूँ, a के स्थान पर 3, 100 और b के स्थान पर 7। इधर भी x के स्थान पर 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 3, b के स्थान पर 7 और इसके x के स्थान पर 100 प्लस 3 इंटू 7। a b के स्थान पर 3 और 7 रख दिया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये तो हमें निकालनी है। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। कितना होगा भाई, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। तो शायद यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं इधर करता हूँ साइड पर। देखिए तो आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 कितने होगा 10। 10 को 100 से अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये, प्लस और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21। तो 10,000 और 1000 कितने हो गए 11,000 प्लस 21 और इसके अंदर 21 ऐड कर देंगे तो 11021। ये इसका प्रोडक्ट आ गया 11,021। तो इस प्रकार से हम सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके और इस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए सॉरी,
देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, इसमें भी आपकी सुटेबल आइडेंटिटी का आप यूज करके और इनके फैक्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सभी के अंदर आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए मैं इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करा रहा हूं और फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में है 27y³ प्लस 125z। तो इसमें हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपको फैक्टर करने हैं। तो इनका फैक्टर करने के लिए आप देखिए इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। इसमें बहुत सारे बच्चों को देखिए, मैंने डायरेक्ट आपका सेकंड क्वेश्चन से 10 पे इसलिए आया क्योंकि जो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चन थे 3rd, 4th, 5th, इनमें डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी और इसके आंसर निकल जाएंगे। बट इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी ये सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ देखो 27y³ 125z³, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसके लिए हम जानते हैं, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस का b²। ये आइडेंटिटी होती है आपकी, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस का b² तो देखिए अब इसमें a के स्थान पर क्या नंबर है। अगर हम इसका कंपेयर करें तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस a के स्थान पर 27y रख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए a के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब a एक ही संख्या है, और यहाँ पर y के ऊपर क्यूब है लेकिन 27 है, इसके ऊपर कोई क्यूब वगैरह नहीं है। तो हमें इस पूरे जो 27 है इसको भी क्यूब वाली संख्या में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम इस 27 है ये किसका क्यूब है, 3 का है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इधर y का क्यूब है। इसी प्रकार से 125 ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, इधर z क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये क्यूब 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट रूल यूज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल में आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात यानी कि पावर सेम है तो जो नीचे के बेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 और y को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आपकी इन दोनों में से एक ही रह जाएगी। इसका मतलब ये जो पावर 3 है ये 3y इन दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी 3 पावर है और y के ऊपर भी 3 पावर है, बट मैंने इसको कंबाइंड रूप में 3y का होल क्यूब कर दिया और इधर 5z का होल क्यूब कर दिया। अब देखेंगे हम इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करके, तो यहाँ पर a के स्थान पर कौन सी संख्या नजर आ रही है आपको, 3y, और b के स्थान पर कौन सी संख्या, 5z। तो a के स्थान पर 3y, b के स्थान पर 5z, ये हम इस आइडेंटिटी के अंदर अगर पुट करेंगे तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हियर इससे कंपैरिजन करने पर a इज इक्वल टू 3y और b इज इक्वल टू 5z, तो ये रखेंगे इसमें। तो देखो भाई क्या बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा a प्लस b, a के स्थान पर 3y प्लस b के स्थान पर 5z
फिर ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, ए के स्थान पर 3y, बी के स्थान पर 5z और प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 5z का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3y प्लस 5z दोनों डिफरेंट नंबर है, इसी पोजीशन में रहेंगे। 3y प्लस 5z, इधर 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 5 हो गया 15 और y इंटू जेड yz, प्लस 5z का स्क्वायर हो जाएगा 25z का स्क्वायर। तो ये जो आपका ये संख्या थी इसका क्या है, फैक्टर है। तो इस प्रकार से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है जिसको आप आसानी से इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इसमें और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं इजीली। देखिए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। इफ x plus y plus z is equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ये क्वेश्चन है x plus y plus z की वैल्यू 0 की 1 है, तब आपको ये शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 13। तो इस 13 क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो आपने सभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उनको नर्म किया है। तो उन आइडेंटिटीज को देखकर ये जो आपको दिखाई दे रहा है उस आइडेंटिटी जैसा है जिसमें 3 नंबर्स का क्या आता था, सम आता था। और वो आइडेंटिटी थी आपकी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, फिर आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस प्रकार से जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके हम ये क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हमारी आइडेंटिटी होती थी। अब इस आइडेंटिटी के अंदर देखिए x plus y plus z की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0। तो यहां से x plus y plus z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें। पुट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो जैसे ही यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 रखूंगा
तो ये पूरा इंटू ये ब्रैकेट भी 0 से इंटू होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz के इक्वल करनी है। तो हमारा 3xyz कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका क्या कर दूं मैं, ट्रांसपोज, और ये उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम ये शो कर सकते हैं। क्लियर है भाई? देखिए इसका एक क्वेश्चन नंबर 15, 16 तीनों एक जैसे हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में 25 a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। ये इस रेक्टेंगल का एरिया है और आपसे पूछ रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो इसकी आपको संभावित लेंथ और ब्रीथ बतानी है। ये जो रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है, इस एरिया से हमें इसकी लेंथ और ब्रीथ बतानी है कि वो क्या हो सकती है। संभावित मतलब क्या पॉसिबल है, लेंथ कितनी हो सकती है और ब्रेथ कितनी हो सकती है। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा नजर आ रहा है आपको। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम फैक्टर कर लेते हैं और जो फैक्टर आएंगे इसके दो आएंगे, तो एक फैक्टर इसका लेंथ हो सकती है और दूसरी फैक्टर इसकी ब्रीथ हो सकती है। तो देखिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके और हम इसके फैक्टर कर देंगे। कौन सा मेथड का यूज करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए मैंने आपको बताया था इधर एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर वेरिएबल a आ गया, तो a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 25 ये और इधर 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप। 25 को 12 से तो 25 दूनी 50, 5 25 से 25 और 5 30, 300 आ गया। अब इस 300 के ऐसे दो आपको टुकड़े करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 300 और एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 35a आ जाए। तो देखिए इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं इधर ही। तो इसके फैक्टर करेंगे 5 से, 5 6 का 30, फिर 5 से 12 हो जाएगा, 3 से 4, फिर 2 और ये। अब देखो इसके कॉम्बिनेशन बना के देखो कौन कौन से ऐसे दो फैक्टर हमें मिल सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 35 आ जाए। तो देखो भाई, तो 5 और 3 जा इनको ले तो ये हो गया 15 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो 20 और 15 कितने हुए, 35 हो गए। अगर आप ये लेते हैं भाई 5 इंटू 5 करें 25 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 25 का कॉम्बिनेशन तो बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 35 है और इधर 12 है। तो हम ये ले लेते हैं 5 इंटू 3 कितने हो गए 15 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो 15 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300
और 12 और 20 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 35, पर वो किसके आने चाहिए माइनस के, तो दोनों का आगे क्या कर देंगे हम माइनस साइन। तो अब ये जो हमारे दो फैक्टर आए हैं, इन दोनों फैक्टरों में वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर a, तो इनके पीछे a लगा दें और वो किसके स्थान पर रखेंगे, इस मिडिल टर्म के स्थान पर रख देंगे, तो क्या बनेगा 25a²। यहाँ पर देखो माइनस का 15a और माइनस का 20a प्लस का 12, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो दो के हम पेयर बना देंगे, कितना कॉमन आएगा इधर से, यहाँ से 5a कॉमन आ जाएगा, तो 5 5 जा 25a माइनस 5 3 जा 15, इधर से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, 5a बाहर माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब 5a माइनस 3 दोनों में, दोनों साइड जो ये दो ब्रैकेट हैं दोनों में ये कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा 5a माइनस 3, ये कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 5a माइनस का 4। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो ये इस एक्सप्रेशन के क्या है, दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टरों में ये एक लेंथ हो सकती है और दूसरी ब्रेथ। अगर ये वाली लेंथ हुई तो ये ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप इसको लेंथ मानेंगे तो ये आपकी ब्रेथ बन जाएगी, तब भी आपका एरिया ही रहेगा। तो इसका वन पॉसिबल आंसर अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, वन पॉसिबल आंसर, वन पॉसिबल आंसर, लेंथ कितनी होगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ 5a माइनस 4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको फिर भी मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाने के बाद फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन को आपको दोबारा पूछना है, तो आप कमेंट करें या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा अपनी क्वेरीज को क्लियर करें। तो ये चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।